सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम योर बुक। ठीक है, कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर करनी है, राइट, एंड निकालना है कॉस्ट पर टन। तो ये कोई डाटा दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, इसके बेसिस पर हमने कॉस्ट शीट बनानी है। रॉ मटेरियल देखो, कुछ इस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे, कुछ इनडायरेक्ट दिए होंगे, कुछ सेलिंग दिए होंगे, ठीक है, कुछ कॉस्ट फैक्ट्री के दिए, वर्क कॉस्ट के दिए होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड के दिए होंगे, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने क्या करना है, कॉस्ट शीट में इसको अलग अलग क्लासीफाई करना है और टोटल कॉस्ट निकालनी, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमने क्या करना है यहाँ पर इसमें नहीं डालने हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि फाइनेंशियल चार्जेस हो गए, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर नहीं आती है, इनटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट्स अगर राइट ऑफ कर रहे हैं वो नहीं आते हैं, फाइनेंशियल इनकम्स नहीं आती हैं, नॉर्मल गेन्स और लॉसेस नहीं आते हैं। इनमें क्या क्या आएगा बेसिकली, फाइनेंशियल चार्जेस में जैसे आ गया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट, फाइन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट, बैंक लोन, फिक्स डिपॉजिट, मॉर्गेजेस, डैमेजेस पेबल थ्रू कोर्ट लॉ, ठीक है। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो हम चैरिटी में दे रहे हैं, टैक्सेस में दे रहे हैं, डिविडेंड में दे रहे हैं, रिजर्व में डाल रहे हैं, या फिर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मीन कोई चीज़ एसेट खरीद रहे हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर कॉस्ट शीट में नहीं आती, ठीक है। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल फिक्टिशियस एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, एडवर्टाइजमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें कॉस्ट शीट में नहीं आती। अगर कोई ऐसा लिखा हो कि राइट ऑफ गुडविल, राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं आएंगी। कमीशन वगैरह वो भी वहाँ पर नहीं आएगी। फाइनेंशियल इनकम्स, फाइनेंशियल इनकम मींस कि जैसे इंटरेस्ट हमने कहीं पे डिपॉजिट किया और इंटरेस्ट रिसीव किया, वो भी नहीं आएगा। ट्रांसफ़र फी, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव्ड, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें रिसीव हुई है अदर देन सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारी इनकम यहाँ पर नहीं आएंगी। एबनॉर्मल गेंस या फिर लॉसेज, जितने भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं, गेंस हैं, वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपकी कॉस्ट शीट में नहीं आते। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। तो अभी हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही कैसे किया हुआ है। जैसे रॉ मटेरियल प्रोडक्टिव वेजेस है, ये प्राइम कॉस्ट है आपकी। रॉ मटेरियल प्रोडक्टिव वेजेस ये प्राइम कॉस्ट में आ गया आपका, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट हो गई ये आपकी। उसके बाद हमने लिखे हैं फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या है, जैसे फैक्ट्री अनप्रोडक्टिव वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री हीटिंग, मोटिव पावर, वर्क, डायरेक्टर फीस वर्क की, ठीक है। वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाएंगी। एस्टिमेटिंग एक्सपेंस, ये भी वर्क के हैं। फैक्ट्री स्टेशनरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी आपकी फैक्ट्री में, ठीक है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, जहाँ पर भी फैक्ट्री लिखा हो, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वाटर सप्लाई। उसके बाद हाँ, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाएंगी आपकी फैक्ट्री में, ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस हैं, रेंट, लाइटिंग, फैक्ट्री, मोटिव पावर, हॉलेज, डायरेक्टर फीस, फैक्ट्री क्लीनिंग, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसिस, फैक्ट्री स्टेशनरी, लूज टूल्स, रिटर्न ऑफ लूज टूल्स हो गया, जैसे कि आपका पेचकस हो गया, प्लास हो गया, या कोई ऐसी चीज़ें जो कसने के काम आती है, मशीनरी को टाइट करने के काम आती है, वो सारे लूज टूल्स में आते हैं। वाटर सप्लाई, वाटर कहाँ चाहिए होता है, फैक्ट्री में क्लीनिंग के लिए। फैक्ट्री का इंश्योरेंस फैक्ट्री का, वो भी फैक्ट्री में ही होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ यूज़ हो रही है, फैक्ट्री में, तो ये भी सारी चीज़ें फैक्ट्री में आएंगी, ठीक है। इसका टोटल करेंगे और 71,000 में प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ऐड करना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, ऑफिस की डायरेक्टर फीस, ठीक है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस स्टेशनरी, मीन्स जो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे ऑफिस में आएंगे, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि लीगल कार्रवाई कहाँ पर होगी, ऑफिस में ही होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बैंक चार्जेस, ये सारे यहाँ पर आएंगे। और जब इसमें फैक्ट्री कॉस्ट में इसका ये वाला टोटल ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास। उसके बाद इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या है, रेंट ऑफ वेयर हाउस, ठीक है, क्योंकि सेल कब करनी है, जब हमारे पास प्रोडक्ट रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब प्रोडक्ट रेडी है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगी, वेयर हाउस से होगी, तो वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस का। डेप्रेशन ऑफ डिलीवरी वैन। बैड डेट्स कब होंगे, जब आप सेल करोगे तो डेटर बनेंगे, वहीं से बैड डेट्स होंगे, इसका मतलब ये कहाँ पर आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंडर आएंगे। एडवर्टीजमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट सैलरी, कमीशन ऑन सेल, ये पे किया हमने, ठीक है।
अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। टोटल जब ऊपर से करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी ये, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये आ गई टोटल कॉस्ट हमारे पास, ये वाली आ गई। अब कॉस्ट पर टन कैसे निकलेगी, कॉस्ट पर टन निकलेगी टोटल कॉस्ट मीन्स दिस डिवाइडेड बाई आउटपुट। आउटपुट कितना है यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में आपको 14,775, तो हम डिवाइड करेंगे तो ₹8 पर टन आ जाएगा, ₹8 पर टन, ये कॉस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिसंबर शो द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। हमने कैलकुलेट किया, प्रिपेयर स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमने मटेरियल कंज्यूम निकालना है, प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है और टोटल कॉस्ट और नेट प्रॉफिट लास्ट में निकालना है, ठीक है। चीज़ें यहाँ पर भी वही दी हैं, कुछ चीज़ें कहाँ पर आएंगी, कुछ चीज़ें प्राइम कॉस्ट में आएंगी, कुछ फैक्ट्री में, कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और कुछ टोटल कॉस्ट में, और लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलेगा आपके पास, ठीक है। हमने बस वही अलग करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर, कौन सी आइटम कहाँ किस हेड के अंडर आएगी, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री ऑफिस सैलरी दी है, जनरल ऑफिस सैलरी दी है, से कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें गिवन है आपके पास, ठीक है। हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका कैसे किया है। तो हमने पहले मटेरियल कंज्यूम निकालना, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जैसे मैंने आपको बताया था, ऐड परचेजेस जो हुए हैं, ऐड कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस कितना है, ठीक है, कैरेज ऑन परचेजेस, दिस इज कैरेज ऑन परचेजेस, राइट, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ये सारी चीज़ें गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। ये टोटल किया हमने इसका, उसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज दिस। नाउ प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस हम ऐड करेंगे, प्रोडक्टिव वेजेस, ये रही प्रोडक्टिव वेजेस आपकी 1,26,000, ठीक है। तो 1,26,000 यहाँ पर ऐड करेंगे और ऊपर से जब इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3,32,950, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने हमने, जैसे कि ऑफिस की सैलरी हो गया, फैक्ट्री ऑफिस सैलरी, रिपेयर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री गैस एंड वाटर, मैनेजर सैलरी, ठीक है, मैनेजर्स सैलरी 3/4 ऑफ 10,000, ठीक है। ये गिवन होगा यहाँ पर हम हमारे पास, ये रही आपकी मैनेजर सैलरी 3/4 फैक्ट्री एंड 1/4 ऑफिस। तो 10,000 का 3/4 कहाँ जाएगा फैक्ट्री में और 1/4 कहाँ जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, क्योंकि उसने कंडीशन लगाई है वहाँ पर, ठीक है। ये डाल दिया हमने, तो टोटल जब हम करेंगे इसको और इसका टोटल ये आ गया, तो ये टोटल आ गया 3,67,600, दिस इज योर फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। उसमें कि जनरल ऑफिस सैलरी जो है वो ऑफिस में आएंगी, ऑफिस रेंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर यहाँ ऑफिस में ही यूज़ होगा, डायरेक्टर फीस, गैस, ऑफिस गैस एंड वाटर, मैनेजर सैलरी, ठीक है, मैनेजर सैलरी 3/4 फैक्ट्री में चलेगी तो 1/4 कहाँ जाएगी ऑफिस में, वो गिवन है 10,000 का 1/4 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2,500। जनरल एक्सपेंसेस 3,400, तो टोटल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी 3,94,800 ऊपर से जब आप टोटल करेंगे। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है, मीन्स सेल्स पे जो हमने कैरेज दी, बैड डेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलर सैलरी एंड कमीशन, टोटल हो गया ये, और टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास दिस। सो नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अच्छा सेल्स देख चेक करते हैं सेल्स गिवन है या नहीं हमारे पास, मटेरियल बजट, यस सेल इज गिवन, दिस इज सेल 4,61,100, सो 4,61,100 यहाँ लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना आपका 45,700, ठीक है। वो कितना कैसे आएगा 46,1,100 में से जब हम क्या माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट, ये वाली 41,54,000 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 45,700, इजंट इट। तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट, तो यही हमें बोलना था निकालने के लिए, हमने निकाल दिया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर बुक। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट।